गुरु भक्ति योग। जो देवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत काम और तमस का आश्रय स्थान बन जाता है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। प्राचीन काल में शिष्य को हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाना होता था। समिधा गुरु चरण कमल को आत्मसमर्पण और शरणागति करने का प्रतीक है। यह हमारे कर्मों की गठरी है, आप उसे जला दो। शिष्य हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाता है, इसका यह अर्थ होता है। इसका बाह्य अर्थ ऐसा है कि ऋषि उस समय अग्निहोत्र करते थे। उनके यज्ञ के लिए काष्ठ लाने के रूप में गुरु की सेवा का यह प्रतीक है। आध्यात्मिक साक्षात्कार गुरु की परम सेवा का फल है। मनुस्मृति में कहा गया है कि शिष्यों को सदा वेदाध्ययन में निमग्न रहना चाहिए। परम श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक आचार्य की सेवा के दौरान शिष्य को मदिरा, मांस, तेल, इत्र, स्त्री, स्वादु भोजन, चेतन प्राणियों को हानि पहुंचाना, काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गान, क्रीड़ा व वाद्ययंत्र बजाना, रंग गपसप लगाना, निंदा करना, अति निद्रा लेना आदि से अलिप्त रहना चाहिए। उसे असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुण एवं ज्ञान के भंडार समान गुरु की निगरानी में शिष्य को अपने चारित्र का योग्य निर्माण करना चाहिए। फल की आसक्ति रहित शुद्ध हृदय की गुरु भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। शोक एवं भय से मुक्ति हो ऐसे गुरु के चरण कमल के सानिध्य में जाओ। अपने देवी गुरु के चरण कमलों में अपना हृदय रख दो। गुरु शिष्य के बीच का संबंध बहुत ही पवित्र है। महात्मा बुद्ध के प्रसंग में आज हम आगे पढ़ेंगे कि सुप्रिया ने गुरुदेव को प्रणाम किया और सभा विसर्जित हुई। वह सब क्या था? सुप्रिया को एक ऐसा लक्ष्य साधना था जो असंभव भी था और संभव भी। सांसारिक दृष्टिकोण से सांसारिक व्यक्तियों के लिए बिल्कुल असंभव, परंतु गुरु भक्ति में रची बसी गुरु सेवा में निकली साधिका के लिए बिल्कुल संभव। सुप्रिया ने अपना भिक्षा पात्र उठाया, गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और निकल पड़ी श्रावस्ती नगरी की ओर। अब यह बात श्रावस्ती में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि करोड़पति सेठ अनाथ पिंडक की कन्या सुप्रिया ने अपने भिक्षा पात्र से श्रावस्ती के दुर्भिक्ष को दूर करने का प्रण लिया है। नगरवासियों का हृदय
करुणा से पिघल गया। वृद्ध जनों ने नन्ही सी सुप्रिया पर मन ही मन सैकड़ों आशीष लुटा दिए। सुप्रिया गली गली में जाती, हर द्वार पर भिक्षाम देहि की अलग जगाती। सुबह से शाम तक भिक्षाटन करती और फिर जो भी अन्न प्राप्त होता उससे कितने ही लोगों के प्राण बचाती। गरीब, असहाय और भूख से व्याकुल लोग जब अन्न ग्रहण करते तो उनके चेहरे पर संतोष और शांति के भाव साफ साफ प्रकट हो जाते हैं। सुप्रिया इन्हीं को गुरुदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण करती, अन्न को नहीं। उनके चेहरे के संतोष, उनके चेहरे की मुस्कान को, शांति को सुप्रिया ग्रहण करती अपने गुरुदेव का प्रसाद समझकर और खुद को धन्य धन्य महसूस करती। ऐसा करते करते कुछ ही समय में सुप्रिया की गुरु भक्ति और सेवा भाव का आभा मंडल कुछ ऐसा फैला कि श्रावस्ती के धन कुबेर श्रीमंतों में भी दया का भाव जाग उठा। उन्होंने भी एकजुट होकर यह व्रत लिया कि चाहे जो भी हो, सुप्रिया का भिक्षा पात्र कभी खाली नहीं रहना चाहिए। बस अब तो सुप्रिया जहाँ निकल जाती, जिस ओर मुड़ जाती, वहीं पर क्रांति की लहर उठ जाती। बड़े बड़े धनाढ्य सेठ उसे खुद बुला बुला कर उसका भिक्षा पात्र भरते। और ऐसा होता भी क्यों ना, सुप्रिया कौन सा अकेली थी, उसके गुरुदेव की कृपा उसके साथ थी। जहाँ गुरु कृपा उपस्थित हो वहाँ दुनिया खुद चुंबक की भांति खींची चली आती है। ऐसे में संपूर्ण क्रांति का उठना तो स्वाभाविक ही था। आज सुप्रिया के इस पुण्य कार्य में योगदान देने के लिए श्रावस्ती का प्रत्येक धनाढ्य व्यक्ति कटिबद्ध हो गया था। सबके हृदय में सेवा की भावना ने घर कर लिया था। देखते ही देखते श्रावस्ती का दुर्भिक्ष दूर हो गया और सुप्रिया का सेवा व्रत गुरु की कृपा से पूर्ण हुआ। यूँ तो महात्मा बुद्ध के वचनों को वहाँ बैठे सभी धनाढ्य भक्तों ने सुना था, परंतु उनमें से कौन था जो गुरु भक्ति के सही मर्म को समझ पाया। क्या केवल गुरु का सामीप्य प्राप्त कर लेना ही गुरु भक्ति है, या उनसे आशीष वचन को सुन लेना और अपने मन भावों को उनके समक्ष रख देना ही गुरु भक्ति है, या अपनी श्रद्धा और आस्था के पुष्प उनके चरणों में समर्पित कर देना ही गुरु भक्ति है। नहीं, असली भक्त तो वह है जो गुरु के मुख से आज्ञा निकलने से पहले ही उन भाव तरंगों को पकड़ सके, उस आज्ञा को शिरोधार्य कर पूरे प्राणपन से निभाते हुए अपने प्राणों तक को न्योछावर करने को तत्पर हो जाए। क्योंकि गुरु हमारी काबिलियत को नहीं देखते, वे देखते हैं तो शिष्य का समर्पण और सेवा भाव। जब गुरु आज्ञा को पूर्ण करने के लिए एक मध्यम सी, एक छोटी सी लोभी सेवा में निकल पड़ती है, तो फिर उस पर गुरु कृपा काम करती है। गुरु कृपा उसे विराटतर, और जब गुरु आज्ञा को पूर्ण करने के लिए एक छोटी सी लोभी सेवा में निकल पड़ती है, तो फिर उस पर गुरु कृपा अवश्य काम करती है। गुरु कृपा उसे विराटतम और विराटतम करते हुए सूर्य का पर्याय बना देती है। परंतु पहला कदम तो आपको ही उठाना होगा। पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने कल्याण को आप उपलब्ध करना होगा। फिर बाकी गुरु करते हैं, उनकी कृपा करती ही है।